नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के अंदर हुआ सत्ता परिवर्तन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खुशी और टेंशन दोनों साथ लेकर आई है। खुशी बिहार के अंदर बीजेपी के वापस सत्ता में आने की है, तो टेंशन ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत किया जाएगा। और सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है, क्योंकि इन दिनों चिराग पासवान के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बीते दिनों इशारों में नीतीश कुमार पर हमला बोला था। साथ ही चिराग पासवान ने कहा था कि हर पार्टी चाह रही है कि मैं उनके साथ रहूं। चिराग के इस बयान को दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या चिराग पासवान ज्यादा से ज्यादा सीट लेने का प्रेशर बना रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या है नीतीश कुमार बीजेपी का प्लान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चिराग पासवान क्यों इतने ज्यादा नाराज है, और क्या कुछ चल रहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में? देखिए, मैं एक बात कह दूं, एनडीए को सिर्फ मोदी के नाम से वोट मिलने वाला है, ये सारे लोग जान रहे हैं कि मोदी के बगैर जीरो, मोदी के बगैर सब कुछ खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, अकेले छोड़ दिया जाए, ये अपने आप को 30 मार खास समझने वाले ये तमाम लोग ये जीरो पे सिमट जाएंगे। एक सीट भी कोई नहीं जीत पाएगा। ये क्या है? इनकी हैसियत। अब बीजेपी के साथ चले गए तो भाई थोड़ा शांत हो लो, ठहर जाओ। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, और इसमें अगर आप स्मार्टनेस दिखाओगे तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। आज सिग्नल दे दिया गया कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान ए तो दुनिया के सामने है कि सब कोई मिलजुल के लड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतते हैं। प्लान बी भी तैयार है। हरियाणा में देखिए प्लान बी लागू हो गया लागू। बड़े जेजेपी वाले बोल रहे थे भाई हमें सीट चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 50-50 चाहिए, ये कंस्टिट्यूंसी चाहिए, वो कंस्टिट्यूंसी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जाइए, आप बाहर ही जाइए। बाहर का रास्ता दिखा, बाहर का रास्ता। पार्टी टूटी सो अलग। भाई आप एमएलए बंधुआ मजदूर नहीं है ना, उनको भी अपनी राजनीति करनी है। वो बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है भाई हर जगह मोदी 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 है, मोदी के नाम पे वोट डाला जाएगा। बीजेपी नहीं, मोदी। अब बिहार में चिराग पासवान जो है वो जरूरत से ज्यादा, आप जो है, अच्छा ठीक है, आप प्रधानमंत्री से मिल लिए, प्रधानमंत्री आपको मानते हैं, बड़ा आपको प्यार करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ही पार्टी के भी तो लीडर हैं। 10 लोग जाकर के बोलेंगे कि बहुत ज्यादा जो है सिर पे चढ़ गया है, इसको सेटल करना है, तो फिर क्या कर लेंगे आप? और ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है, क्या भी रैलीज वगैरह किया इन्होंने, तो होता क्या है कि नेताओं को कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और मुझे लगता है कि कुछ चिराग पासवान के सलाहकारों के दिमाग में वैसा ही फितूर घुसा हुआ है जो राहुल गांधी के सलाहकारों के दिमाग में। उल्टा पुल्टा अल बल सजेशन दोगे आप। ये नेता जो है चिराग पासवान, जो एक ही कैन बी डेवलप्ड इनटू अ गुड लीडर, ही विल लैंड अप लाइक राहुल गांधी। बन जाएगा राहुल गांधी। कई खराब सलाहकार जो होता है ना, वो सबसे डेंजरस लोग होते हैं। प्रधानमंत्री वहां गए, आपने कह दिया कि भाई थोड़ा सा स्मार्ट बन रहे हैं आप रैलीज में जा रहे हैं। जब गठबंधन में आप हैं, नीतीश कुमार जब इस एनडीए गठबंधन में आ गए, उनके खिलाफ बयान देने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? नीतीश कुमार बनने में अभी चिराग पासवान को टाइम लगेगा। ये सारी चीजें अपनी जगह पे है कि नीतीश कुमार अभी पॉपुलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब आप गठबंधन में आ गए
तो आपकी भाषा उस तरह की नहीं होनी चाहिए जिस तरह का भाषण आप जो है इशारों इशारों में आप माने बयान दे रहे हो। क्या समझ रहे हो? पब्लिक को समझ में नहीं आता, पब्लिक को समझ में नहीं आता है। और आपने अभी तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं दिखाया है कि कोई बहुत बड़ा खेल करे। यही फितूर चिराग पासवान को ले डूबा जब असेंबली इलेक्शन में लोगों ने कह दिया भाई आप तो अलग नीतीश कुमार के खिलाफ आपने एक भी सीट जीत पाए, एक भी सीट जीत पाए। एनडीए को आपने उल्टा नुकसान कर दिया। भाई नुकसान हुआ तभी तो इधर से उधर हो रहा था, सीटें कम आई। अब लंदन में खुशियां मना रहे थे। आजकल राहुल गांधी वाला बीमारी सबको लग रहा है, तो नीतीश बाबू गए हुए थे लंदन। भाई ठीक है, थोड़ा ब्रेक चाहिए लोगों को, नई जगह नई आबो हवा में जाकर के जो है आदमी जो है थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करता है। अब इधर हो गया बवाल, भागे भागे आए और बताया जा रहा है कि आते ही उन्होंने बीजेपी को यह सजेशन दिया है कि इतना माथा पे मत चढ़ाइए चिराग पासवान को, 2-3 सीट दीजिए और मामला खत्म कीजिए। ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? ये कौन सी सीट पे ये अपने आप जीत जाए? वो हुआ सो अलग। चाचा जी आ गए कि बोले नहीं 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 नहीं, हाजीपुर से तो हम ही लड़ेंगे। अब आपने ईगो का एक मसला, भाई जीतेंगे सारे लोग। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ये लोग हाजीपुर भी जीतेंगे, जमुई भी जीतेंगे। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर जो बात चल रही है, क्या चिराग पासवान को हाजीपुर सीट दिया जाएगा? देखिए वो तो देखिए ये तो गठबंधन में भी बैठक होगी तब, लेकिन जो लक्षण दिख रहा है, जेडीयू वाले भी मना कर दे, कुशवाहा भी मना कर दे, तो बीजेपी क्या करेगी? भाई बीजेपी के सामने दूसरा लक्ष्य है। बीजेपी ये चाह रही है कि 12-13 सीटों के ऊपर नीतीश बाबू को राजी कर ले, 1 सीट वीआईपी को भी दे दे, 1-2 सीट कुशवाहा साहब को भी दे दे। भाई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। काराकाट को पहले नीतीश बाबू देने को तैयार नहीं थे, अब तैयार हो गए कि भाई दे देंगे उपेंद्र कुशवाहा को। वैसे ही मांझी को 1-2 सीट दे दिया जाए। भाई लोग उस अर्थमेटिक की तलाश में हैं कि सुचारू रूप से गठबंधन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि वही मेन आदमी है। नीतीश बाबू अकेले लड़ रहे, एक भी सीट नहीं निकल पाएगा। तो यहां होना चाहिए दूसरी चीज, तो आप जो है वो फिर पिन मार रहे हो, पिन पे पिन मारे जा रहे हो। तो इससे नीतीश बाबू नाराज है, और ये नाराजगी जो है चिराग पासवान को महंगा भी पड़ सकता है। अगर ये सेटल्ड मसला है तब इतना तो, अगर 2 बातें हैं, चिराग पासवान 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो भाषण दे रहे हैं पब्लिक में कुछ और अंदर खाने ये बता रहे हैं कि बातचीत हो गई है, डील हो चुका है। अगर डील हो चुकी है, बातचीत हो चुका है, उसको सिर्फ सार्वजनिक करना बाकी, आपकी बात अगर मान लेते हैं तो फिर इस तरह के हमला करने का तो और भी कोई रीजन नहीं। हालांकि सम्राट चौधरी का ताजा बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है चिराग पासवान से, डील क्लोज हो चुकी है, जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो यही तो दिक्कत है कि जब डील हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, सब कुछ, कोई नाराजगी नहीं है, तो फिर नीतीश बाबू के ऊपर हमला आप क्यों कर रहे हो? आप टीज कर रहे हो, ये तो फिर ये गलत है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अभी लास्ट जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे टिकट का जो फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि कोई वहाँ पे रॉन्ग प्ले ना हो सके। अब इस तरह से नहीं हो पाया है, तो इसी वजह से वहाँ पे तरह तरह की खबरें चल रही है कि भाई आरजेडी वालों ने, इंडिया गठबंधन वालों ने तेजस्वी यादव, चिराग पासवान को ऑफर किया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार विदेश से वापस लौटते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक तरफ चिराग के बगावती तेवर की निंदा हो रही है, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने भी दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के साथ मजबूती से सहयोग कर रहे हैं। अब देखना होगा चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय किया जाता है। खबरों के मुताबिक फॉर्मूला तैयार है, बस ऐलान होना बाकी है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।